हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 1 बीपीएससी मेंस, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की हो। अभी रिसेंटली ऑडिटर एग्ज़ाम होने वाली है और फिर बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन भी होगा 67 बीपीएससी का। उन सभी में ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे संथाल अपराइजिंग को, जो कि हिस्ट्री का पेपर है, जो कि हिस्ट्री के पेपर में आता है। जीएस पेपर 1 का ये सेक्शन है और 38 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे, ये मेरे खुद के नोट्स हैं और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को भी अच्छा लगे वो इसकी मदद ले सकते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो संथाल अपराइजिंग जो था वाज द फर्स्ट फायर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। ये जो था पहला जोरदार रिएक्शन था ट्राइबल्स का इन इंडिया। इट वाज द मोस्ट मैसिव मास वायलेंट प्रोटेस्ट अमॉन्ग वेरियस ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी, जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था। मतलब ट्राइबल मूवमेंट्स जितने भी हमारे कंट्री में हुए थे 19th सेंचुरी में, छोटे मोटे, उन सभी में ये सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द संथाल हुल विच मीन्स रेवेलियन। इसको हम लोग संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है रेवेलियन। रेवेलियन का मतलब होता है विद्रोह। तो संथाल अपराइजिंग वाज स्टार्टेड ऑन 30 जून 1855 एंड लेड बाय फोर ट्राइबल ब्रदर्स सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव। ये चारों के नाम आपको मेंशन करने ज़रूरी हैं। दिस वाज द मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेसिव ब्रिटिश पॉलिसी, इकोनॉमिक्स पॉपुलराइजेशन, मतलब कंगाली होती है इसकी मतलब, इकोनॉमिक पॉपुलराइजेशन यानी कि आर्थिक कंगाली, डिस्पोजेशन फ्रॉम देयर लैंड्स, उनके लैंड से जो इविक्शन हुआ था उनको भगा दिया गया था, जमींदारी सिस्टम एंड मनी लेंडर्स। तो ये कुल मिलाकर के जो था ये एक मास प्रोटेस्ट था। मास प्रोटेस्ट मतलब लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था किसके खिलाफ? तो ऑपरेसिव, जो अत्याचारी ब्रिटिश पॉलिसी थी, आर्थिक कंगाली थी उनकी, संथाल्स को उनके लैंड से इविक्ट कर दिया गया था। जमींदारी सिस्टम्स थी, इसके खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह किया था। और मनी लैंडर्स जो सूदखोर थे उसके खिलाफ भी ये विद्रोह था। अब यहाँ पर एक कोट है, आप चाहे तो इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार कौन थे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने पीटी की प्रिपरेशन कर रही है अच्छे से तो आपको पता होगा कि ये कौन थे। कमेंट में थोड़ा बता दीजिए, दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो आर के मजूमदार के अकॉर्डिंग संथाल अपराइजिंग जो था वो स्टार्ट हुआ था एज इकोनॉमिक मिजरी ऑफ संथाल्स, मतलब आर्थिक जो तंगियां थी संथालों की उसके खिलाफ में ये शुरू हुआ था। लेकिन तुरंत ही जो है ये टर्न हो गया एंड द फॉरेन रूल्स फ्रॉम देयर मदरलैंड। तुरंत ही ये टर्न हो गया कि अंग्रेज़ों को भगाओ यहाँ से, क्योंकि अंग्रेज़ों जो है उनकी हेल्प नहीं की थी बल्कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया था, उनको ऑपरेस किया था, है ना, उनके खिलाफ अत्याचार किए थे। इसलिए संथालों के पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाओ और अपना खुद का रूल जो है वो इस्टेब्लिश करो उनके खुद के ज़मीन पे। ये आरसी मजूमदार का वक्तव्य था। आप इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोट कर देना है, अच्छा लगेगा ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं कि संथाल अपराइजिंग के काउजेस क्या थे, परिणाम क्या थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर काउजेस के बारे में पहले बता देता हूँ। तो काउजेस में इसके देखें तो मेन जो पॉइंट थी वो थी जमींदारी सिस्टम, जमींदारों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उनके खिलाफ में विद्रोह था। फिर था कि जमींदारों से बचने के लिए उन्होंने है पैसा लिया था मनी लेंडर से, लेकिन इन्होंने भी इन पर काफ़ी अत्याचार किए, हाई इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लेंडर्स, तो इसके खिलाफ भी ये विद्रोह था। उसके बाद जो है इन दोनों से अत्याचारों से तंग आकर के पहले संथालों ने जो है वो पुलिस और जुडिशियरी यानी कि पुलिस और जजों से जो है हेल्प मांगी थी, लेकिन उन्होंने पाया कि ये सारे सेम ही हैं। तो उन्होंने भी एक तरह से अत्याचार ही किया, भेदभाव किया संथालों के विरुद्ध में, और ये विद्रोह उनके खिलाफ भी शुरू हो गया। इमीडिएट काउजेस था, कुछ तत्कालिक कारण थे जैसे कि रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो ये मेन पॉइंट है काउजेस को। अब हम लोग इसी को इलोबरेट करेंगे। तो जमींदारी सिस्टम पहला काउज था। तो क्या हुआ था कि संथाल जो थे वो बेसिकली रिसाइडेड इन द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग, मानभूम, इटीसी।
मतलब कि हजारीबाग मानभूम के जो जंगले थे, जो पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पर संथाल पहले रहा करते थे, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया, अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया अपनाई गई बंगाल में। और इसने क्या किया कि संथालों को जो है ना, उनके जो क्षेत्र थे वहाँ से हटा करके एक नए क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया। फोर्स्ड देम टू रीसेटल इन रीजन नेम्ड दामने को, दामन को के रीजन में उनको रीसेटल होने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि राजमहल हिल्स से लेकर के भागलपुर में था। ये झारखंड से बिहार के बीच में आता है। उस समय ये कंबाइंड बिहार में ही आता था, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो ये हुआ। तो संथाल जो थे वो बेसिकली हार्ड वर्कर्स थे और वो एग्रियन जो है लाइफस्टाइल अपनाते थे, कृषि पे मेनली डिपेंडेंट थे। और उनमें से कुछ जो थे वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो वो क्या करते थे कि फॉरेस्ट के जो कुछ पैचेस हैं, कुछ हिस्से हैं, उनको क्लियर करते थे और उन पे कृषि करते थे। और हंटिंग भी उनका एक मेन पेशा था। तो कहने का मतलब ये है कि टोटली जो थे वो डिपेंडेंट ऑन द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से ज़मीन और जंगल पे डिपेंडेंट थे। लेकिन जो अस्थाई बंदोबस्त आया, परमानेंट सेटलमेंट, उन्होंने क्या किया, इसने क्या किया कि उनकी ज़मीन को उनके हाथों से खींच लिया गया, है ना। उनका जो अधिकार था उनके ज़मीन पे वो ख़त्म हो गया और ये जो ज़मीन की अधिकार थी वो ज़मींदार को दे दिया गया, जो कि संथालों से जो है वो हाई रेंट वसूलते थे और उन पर अत्याचार भी करते थे। तो ये क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली फाइंडिंग अनेबल टू पे, संथाल देखे कि इतना हाई रेंट दे पाना तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो उनकी ज़मीन छीन गई थी, पूरी तरह से उनके राइट्स ख़त्म हो गए थे और ऐसे में हाई रेंट्स देना ज़मींदारों को पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये एक तरह से उनको जो है गरीबी में, भूखमरी में और आर्थिक कंगाली में ढकेल दिया। तो ज़मींदार जो है उसके अलावा जब वो रेंट नहीं मिल पाता था उन लोगों को, तो वो क्या करते थे कि संथालों के साथ गाली गलौज, उनको मारना, ये सारी चीज़ें करते थे, जिससे कि संथालों में जो है एक गुस्सा उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि हाई इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मतलब सूदखोर, जिससे कि हम लोग मनी लेते हैं सूद पे। तो जमींदारों के द्वारा जो मांगी गई रेंट थी उसको पे करने के लिए, चूंकि उनके पास कृषि तो उतना अच्छा हो नहीं पा रहा था, है ना, तो वो कहाँ से पे करते जमींदारों के रेंट। तो इसको पे करने के लिए उन्होंने जो है लोकल जो सूदखोर थे उनके पास गया, लेकिन वो भी इनकी मदद करने के बदले में 50% से लेकर 500% के ब्याज पे उनको कर्जा दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो संथाल थे वो फाइनली जो है डेब्ट ट्रैप में आ गए और अपने आप को एकदम हेल्पलेस फील करने लगे कि जमींदार से बचने के लिए ये लोग मनी लेंडर के पास गए, लेकिन मनी लेंडर के जाल में और ज़्यादा फंसते चले गए, है ना। जैसे अभी हाल श्रीलंका का था, चाइना के डेब्ट ट्रैप में वो फंस चुका है ना। तो मोर ओवर मनी लेंडर्स ऑफन टुक देयर कैटल्स। जब वो लोग मनी लेंडर के पैसे को वापस नहीं कर पाते थे तो मनी लेंडर जो थे वो उनके जानवरों को, उनके ज़मीनों को कब्जा कर लेते थे और जो है उनके साथ मारपीट करते थे, क्योंकि उनसे उनको मतलब एक तरह से शांति मिलती होगी, कंपनसेशन के तौर पर उनके साथ मारपीट करना, उनके मवेशियों को खोल कर ले जाना, ज़मीन को उनके कब्जे कर लेना, ये सारी चीज़ें वो मनी लेंडर उनके साथ में करते थे। और इससे क्या हो गई, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। और ख़राब तब हो गई जब मनी लेंडर्स उनकी पत्नियों के साथ में जो है वो ख़राब व्यवहार करने लगे। और ऑल ऑफ दिस परसिक्यूशन जनरेट एग्रेशन एंड रिजेंटमेंट, एक तरह से विद्रोह की भावना उनके खिलाफ में डाल दी गई। और चूंकि मनी लेंडर्स और ज़मींदार जो थे ये फल फूल किस तरह से रहे थे, ब्रिटिशर्स के छत्र छाया में, तो इसलिए ये सारे जो विद्रोह थे वो ब्रिटिशर्स, मनी लेंडर्स और ज़मींदारों के खिलाफ में उनमें एक गुस्सा और एक सेंस भर दिया। ठीक है, आप इस तरह से एक मैप बना सकते हैं, चूंकि इसमें मैप की कोई ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, तो बिहार झारखंड का कंबाइंड एक मैप बना करके दामने को रीजन को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये भागलपुर का रीजन है, संथाल हजारीबाग ये वाला रीजन है, तो इसको दामना इको रीजन बोलते थे और ये संथाल ट्रैवल्स का मेन रीजन था। ठीक है, तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण जो था वो प्रिजुडिसेस
बाय पुलिसेस एंड जुडिशियरी। संथाल क्या हुआ, जमींदार और जो मनी लेंडर्स थे उनके इलीगल ड्यूज के से हेल्प मांगने के लिए वो लोग गए पुलिस के पास कि वो लोग ऐसा करते, अत्याचार करते हैं हमारे पास। जुडिशियरी के पास भी गए जस्टिस के लिए, लेकिन जल्दी ही उनको ये रियलाइज़ हो गया कि ये सारे एक ही हैं, क्योंकि उस समय पुलिस भी खुल करके विद्रोह मतलब खुल करके अत्याचार करती थी और जुडिशियरी भी अंग्रेज़ों का या जमींदारों का ही सपोर्ट करती थी। तो वो उन्होंने पाया कि ये सारे सेम ही हैं, क्योंकि जुडिशियरी एंड पुलिस टुक द साइड ऑफ द ऑपरेसर, सो दे डिसाइडेड टू रेज अगेंस्ट देम, है ना। तो ये इनको कहीं भी हेल्प नहीं मिला, तो एकमात्र उपाय क्या था कि इनको जो है विद्रोह करना है ना। तो इस तरह से इन्होंने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब एक तात्कालिक कारण था जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हुआ था कि 1853 में इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ, है ना। तो रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए अब पूरे देश भर में एक तरह से मूवमेंट चली, और यही मूवमेंट जो है वो भागलपुर से लेकर के बर्धमान के बीच में चली। इसमें क्या हुआ कि उनको वुडन ट्रैक्स मतलब रेल की पटरियों बिछाने के लिए कुछ मजदूर की ज़रूरत थी, और इसके लिए संथाल से बढ़िया मजदूर उन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि वो काफ़ी मेहनती हुआ करते थे। तो वो उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि संथाल ट्राइबल्स को फोर्स किया एक तरह से बेगारी करने के लिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया एंड इट्स एक्सपेंशन, ब्रिटिश यूज्ड संथाल फोर्सफुली टू क्लियर फॉरेस्ट्स and again they were abused and their wives are exploited, even sexually harassed and often do violence with their children। मतलब यही कि उनसे बेगारी करवाई जाती थी, और जो लोग रिफ्यूज़ करते थे उनके खिलाफ में वो लोग मारपीट, उनकी वाइफ के साथ में सेक्सुअली हरासमेंट, बच्चों के साथ में मारपीट, ये सब सारी चीज़ें करते थे। उसके साथ साथ में क्या हुआ कि जो संथाल काम करने के लिए रेडी हुए उनको मिनिमम मजदूरी दी गई, और मिनिमम मजदूरी देने से उनके पास पैसा थोड़ा बहुत जो आता था उससे उनको अल्कोहल की आदत लग गई, और अल्कोहल की आदत की वजह से उनको जो है लेजीनेस और एक तरह से वो शराब के नशे में डूबे रहते थे, और इस कारण से वो काम करने से भी मना कर देते थे संथाल। इससे क्या हुआ, उनकी जो आर्थिक कंगाली थी वो एक तरह से और बढ़ गई, है ना। तो इतने सारे कारण मिल करके फाइनली जो है उनमें एक रिजेंटमेंट पैदा किया, एक विद्रोह पैदा किया लोकल ऑपरेसर के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उन्होंने क्या किया कि आर्म्स ले लिया और रेज टू प्रोटेस्ट टू फ्री देयर मदरलैंड from the foreigners under the able leadership of 4 tribal brothers सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, and rebellion started on 30 जून 1855 and end in 1856। तो इन सब कारणों से जो है उनमें एक आक्रोश की भावना पैदा हुई। जो लोकल अत्याचारी थे, जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने पहले तो शांतिपूर्वक पुलिस और जुडिशियरी के पास गया, लेकिन हेल्प नहीं मिलने के कारण ये लोग जो है आर्म्स उठा लिए, है ना, हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गए और अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और पूरी तरह से अंग्रेज़ों को अपने ज़मीन से, अपनी मातृभूमि से आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने जो है 30 जून 1855 में ये विद्रोह शुरू किया, जिसके लीडर थे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ये चारों ट्राइबल्स ब्रदर्स थे, संथाल ट्राइबल्स थे, और ये विद्रोह जो था 1856 तक चला, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा काउजेज ऑफ द संथाल रेवेलियन। अब देखते हैं इसके परिणाम, ठीक है। तो काउजेज मैंने देख लिया, परिणाम आप लोग देख लीजिए कि परिणाम और कारण भी पूछते कि परिणाम और कारण ही ज़्यादातर बीपीएससी पूछती है। तो अब आते हैं परिणाम पे कि जो संथाल रेवेलियन हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ था। तो परिणाम ये हुआ रेवेलियन का कि संथाल जो है वो सक्सीड तो नहीं कर पाए अंग्रेज़ों के खिलाफ में, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि इससे जो है ना ब्रिटिशर्स और लोकल जो जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, उनके मन में एक डर की भावना पैदा कर दी, ताकि डर की भावना पैदा कर दी कि उनकी जो अत्याचारी नीतियां हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। तो पहला परिणाम तो यही हुआ कि उनमें एक तरह से डर पैदा हो गया। British administration took various administrative reforms and become pacific towards interference in tribals' internal affairs। क्या हुआ दूसरा परिणाम कि ब्रिटिशर्स जो हो गए, इसके जो रेवेलियन हुआ था इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए,
और एक तरह से संथाल ट्राइबल्स के खिलाफ जो उनका जो रवैया था उसमें सुधार हुआ और अब जो है वो पैसिफिक अप्रोच अपनाने लगे और ट्राइबल्स के इंटरनल अफेयर्स में उन्होंने जो है इंटरफेरेंस करना कम कर दिया। इसके बाद था कि एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाई गई। इसके बाद था कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1860 लाई गई, जिसने संथालियों को कुछ हद तक प्रोटेक्शन दिया अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ, जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ। इसके बाद पुलिस रिफॉर्म किए गए कि एक नया रूल लाया गया पुलिस लॉ में कि उसको बोलते थे यूले रूल 1856, यूले, ठीक है, जिसको जूल रूल ऑफ 1856 में बोलते हैं। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो संथाल ट्राइबल्स जो गांव थे उसके जो ग्राम प्रधान होंगे उनको पहचाना गया, उनको एक रिकॉग्निशन दी गई और उनको जो है वो पुलिस की पावर दी गई, ठीक है। उसके अलावा हुआ कि एक डायरेक्ट कनेक्शन जो था एडमिनिस्ट्रेशन और संथाल ट्राइबल्स के बीच में इस्टेब्लिश हो गया, जिसमें कि अंग्रेज जो थे या जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संथालों की समस्याओं को सुनता था और उनके खिलाफ में जो है उनका रवैया भी चेंज हो गया और उन्होंने जो है उनके जो दुख थे उनको कम करने के लिए भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अप्रोच लिया। अब कारण और परिणाम हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा इसका विस्तार भी देख लेते हैं क्योंकि विस्तार भी कभी कभी पूछ देता है ना। तो विस्तार देखते हैं, वैसे जनरली काउजेस एंड परिणाम ही पूछा करते हैं। तो एक्सपेंशन विस्तार कैसे हुआ, तो आपको पता है कि ये 30 जून 1855 को शुरू हुआ। तो सिद्धू और जो कानू जो थे दो भाई, ये भी संथाल ट्राइबल्स ही थे और ये भी अत्याचारों से प्रताड़ित ही थे। तो इनके मन में भी जो गुस्सा था तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है एक मैसेज ट्राइबल मासेस के अमॉन्ग में जो है वो भेज दिया कि उन्होंने जो है एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी है अंग्रेजों के खिलाफ बाय द ऑर्डर ऑफ गॉड। अंग्रेजों जो भगवान के आदेश के अनुसार इन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है अंग्रेजों के खिलाफ उनको भगाने के लिए, और जो गॉड हैं इनके साथ खुद फाइट करेंगे और गॉड उनको प्रोटेक्ट करेंगे जो भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो मास था ना, तो जो ये मैसेज था ना, ये एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम किया, उत्प्रेरक की तरह काम किया लोगों में, और इस तरह से वो जो है एक तरह से भगवान का ऑर्डर मान करके वो जो है अपने हाथ खड़े कर दिए और बहुत ही जोश के साथ जो है अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए अत्याचारियों से उन्होंने जो है संथाल रेवेलियन को स्टार्ट कर दिया 30 जून 1855 को, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं और यहाँ पर है कि जो दो संथाल ब्रदर्स थे सिंधु एंड कानू मुर्मुर, वो 60,000 संथाल्स को जो है अपने साथ कर लिए और विद्रोह शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, और इन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट भी, समानांतर सरकार भी इस्टेब्लिश कर दी ब्रिटिशर्सों के खिलाफ में। और इस पैरेलल गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो टैक्स है वो खुद ही कलेक्ट करेंगे, है ना, और अपने लॉ बना करके खुद ही ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ कि सून आफ्टर डिक्लेयरिंग द संथाल्स टुक द आर्म्स दे अटैक्ड एंड किल मैनी जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड देयर असिस्टेंट्स। तो इन्होंने हथियार उठा लिया और जमींदारों और मनी लेंडर्स के अत्याचारों से तंग आकर के उन्होंने इनको साथ में इन पे अटैक किया, उनको मारा, और उनके जो भी यहाँ पर चापलूस वगैरह थे उनके साथ भी इन्होंने जो है वायलेंट प्रोटेस्ट किया। फिर है कि द वेन, लेकिन अभी इस तरह से सिचुएशन जो हो गई वो ख़राब हो गई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो गई। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय वो उन्होंने देखा कि जो है ये बात है हाथ से निकल रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज कर दिया पूरे एरिया में 10 नवंबर 1855 को, और जो है एक ट्रुप भेजी जिसमें कि लोकल जमींदार्स ने उन लोगों की मदद की और नवाब मुर्शिदाबाद ने भी उनकी मदद की ताकि वो जो है रेवेल्स को कुचल सके, जो संथाल ट्राइबल्स का जो प्रोटेस्ट था उनको ख़त्म कर सके। इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक ट्रुप्स भेजी और इसमें अंग्रेज़ों की मदद लोकल जमींदार्स और नवाब मुर्शिदाबाद ने भी की। फिर उसके बाद जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अ प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज़ ऑन अरेस्ट ऑफ सिद्धू एंड कानू। दोनों भाइयों के सर पे जो है 10,000 का इनाम रख दिया, और इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में, संथाल ट्राइबल्स और अंग्रेज़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ हुई, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि बहुत लार्ज स्केल पे कैजुअलिटीज़ हुई,
संथाल ट्राइबल्स की, क्योंकि उनके जो वेपन्स थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, प्राइमिटिव स्टेज की थी, लेकिन अंग्रेज़ों की जो वेपन्स थे वो बहुत ही आधुनिक और मजबूत थी। तो संथाल ट्राइबल्स उनका मुकाबला नहीं कर पाए और फाइनली क्या हुआ कि रिवोल्ट जो हुआ ख़त्म हो गया, ज़बरदस्ती उसको बहुत ही बारबरी के साथ में ख़त्म कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और जो चारों ब्रदर्स थे उनको भी मार दिया गया, और नेतृत्व ख़त्म हो जाने के कारण ये जो रिवोल्ट था वो भी स्लो डाउन हो गया, और फाइनली जो है ये 1856 में एंड हो गया। तो इस तरह से जो संथाल जो रिवेलियन था उसका अंत हो गया। अब इसके आते हैं कंक्लूजन में, परिणाम में, कि संथाल रिवेलियन का क्या परिणाम हुआ। तो देखिए कार्ल मार्क्स, इनको तो सभी लोग जानते हैं, आप इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में किया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आरसी मजूमदार का कोट किया था और कंक्लूजन में कार्ल मार्क्स को कोट किया। तो इस तरह की चीज़ें आपको इंटरनेट से सर्च करनी है और जो मिलती हैं वो भी आपको मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो था, जो संथाल रेवेलियन था वो फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया था, पहला जन विद्रोह था कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। संथाल रिवॉल्ट जो था वो मोस्ट एक्सटेंसिव ट्राइबल एफर्ट्स टू आउटस्टर द फॉरेनर्स एंड आउटसाइडर फ्रॉम देयर मदरलैंड, ये पहला जो था बहुत बड़े लेवल पे एक प्रयास था अंग्रेजों और बाहरियों को अपने ज़मीन से भगाने की संथाल ट्राइबल्स के द्वारा। लेकिन हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसके जो मतलब जो प्रभाव थे वो 1857 की क्रांति के कारण जो है ओवरशैडोड हो गई, छिप गई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये टोटली फेल हो गया, क्योंकि इसने जो है एक हद तक लोगों में एक सेंस पैदा किया, एक फीलिंग दी कि आप जो है इनजस्टिस के खिलाफ में खड़े हो सकते हैं, जो कि आगे आने वाले विद्रोह में हम लोगों को देखने को मिला। इससे पहले 1857, इससे पहले संथाल रेवेलियन के पहले लोग जो थे वो छोटे मोटे विद्रोह करते थे, छोटे मोटे इलाके में विद्रोह करते थे, लेकिन इसके बाद जो भी विद्रोह हुए उसमें बहुत बड़े लेवल पे आम आदमी भी खड़े हुए इनजस्टिस के अगेंस्ट में, जो कि हम लोगों को सब्सिक्वेंट प्रोटेस्ट जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, 1857 की क्रांति, इन सभी में देखी गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया जो है वो 200 सालों के अंदर ही आज़ाद हो गया, ठीक है। और इसका परिणाम ये हुआ कि 200 साल के इम्पेरियलिज्म से इंडिया जो है आज़ाद हो गया। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि संथाल रेवेलियन जो था एक टर्निंग पॉइंट था फॉर देयर प्राइड एंड आइडेंटिटी, संथालों के अपने आत्मसम्मान और उनकी पहचान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था संथाल रेवेलियन, जो कि परिणाम स्वरूप पहला ट्राइबल प्रोविंस क्रिएट किया गया इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में 15 नवंबर 2000 को एज अ झारखंड। तो ये कुल मिलाकर के आपका संथाल रेवेलियन के नोट्स हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये नोट्स आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा इस तरह की टॉपिक को, इस तरह के जितने भी पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन, मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। हिंदी मीडियम में तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन अंग्रेजी मीडियम में सोर्सेज की कमी है। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।